जरा सोचो, एक कंप्यूटर इतना बड़ा कि पूरा कमरा घेर ले, वजन में टैंक जितना भारी और बिजली भी उतनी खाए जितना एक छोटा सा शहर। ये था ENIAC, दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1945 में बना ENIAC उस जमाने का एक कमाल था। ENIAC असल में बनाया गया था यूएस आर्मी के लिए आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स कैलकुलेट करने के लिए। ENIAC से पहले ये सब मुश्किल कैलकुलेशंस ह्यूमंस करते थे और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कई दिन या हफ्ते भी लग जाते थे। ENIAC वही कैलकुलेशन सेकंड्स में कर लेता था, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर का कमाल था। इतना बड़ा और बिजली खाने वाला होने के बावजूद ENIAC कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था। इसने आज के कंप्यूटर्स का रास्ता बनाया और यह प्रूव किया कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली और बहुत तेजी से हो सकते हैं। ENIAC सिर्फ अपनी कंप्यूटेशनल एबिलिटीज के लिए ही याद नहीं रखा जाता, बल्कि इसने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर भी किया है। 1950 और 60 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स में एक रेवोल्यूशन आया ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशन के साथ। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया और कंप्यूटर्स को छोटा, तेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। ट्रांजिस्टर्स ने बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली, जो ENIAC जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स में यूज होते थे। ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे, ज्यादा रिलायबल थे और कम पावर कंज्यूम करते थे। इसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज पहले से बहुत कम हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का इन्वेंशन एक और बड़ा ब्रेक थ्रू था। ICs में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक साथ सिलिकॉन के एक चिप पर लगाए जाते थे। इससे कंप्यूटर्स का साइज और भी कम हुआ और उनकी प्रोसेसिंग पावर B या H गई। इन एडवांसमेंट्स की वजह से मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बने, जो पहले से छोटे और ज्यादा पावरफुल थे। ओसर साबुन तही 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटिंग का जमाना आया, जब IBM और एप्पल जैसी कंपनीज ने कंप्यूटर्स को आम लोगों और बिजनेसेस के लिए एक्सेसिबल बनाया। अब कंप्यूटर्स सिर्फ रिसर्च लैब्स या बड़ी कॉर्पोरेशंस तक ही सीमित नहीं थे। पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 1981 में लॉन्च किया। IBM PC जल्दी ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि इसका ओपन आर्किटेक्चर दूसरी कंपनीज को कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने की अनुमति देता था। इससे PC मार्केट में इनोवेशन की बारिश आ गई। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक द्वारा शुरू की गई एप्पल कंप्यूटर ने एक अलग रास्ता अपनाया। उनका एप्पल II कंप्यूटर, जो 1977 में लॉन्च हुआ था, यूज करने में आसान था और उसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। एप्पल II लोगों को बहुत पसंद आया और इसने कंप्यूटर फॉर एवरीवन के आइडिया को पॉपुलराइज किया। लोगों को बहुत पसंद ही। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ और इंटरनेट का उदय हुआ, जैसा आज हम जानते हैं। अचानक से कंप्यूटर्स सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करने या डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए नहीं रहे, वे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की एक विशाल दुनिया के द्वार बन गए। इंटरनेट का कंप्यूटर यूजेज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईमेल कम्युनिकेशन का एक मुख्य माध्यम बन गया और वेब ने इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का भंडार खोल दिया। इंटरनेट ने बिजनेस, एजुकेशन और सोशल इंटरैक्शन में क्रांति ला दी और दुनिया भर के लोगों को पहले कभी नहीं सोचे गए तरीकों से जोड़ दिया। Amazon, Google और eBay जैसी इंटरनेट कंपनीज के आने से पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट एक्सेस की मांग और BRH गई दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही थी और कंप्यूटर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे थे।